नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर कहानी तक में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए रोमांच, प्यार और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी लव एक दास्तान पार्ट 2। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते ही यार लड़का अपने को तुररमुखा समझता है, क्यों नहीं समझेगा। उसको समझाना भी चाहिए, आखिर उसने अपने इंटेलिजेंट होने का प्रूफ पेश कर दिया है, सबूत दे दिया है कि वह बहुत इंटेलिजेंट है। तभी तो उसका दिल्ली आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। होता है हर लड़के को जब 20/19 साल का होता है, जब उसका ऐसे टॉप का कॉलेज में सिलेक्शन होता है तो घमंड तो आ ही जाता है। मुझको भी घमंड था, हम सभी को घमंड था। हमारी क्लास के लड़के और लड़कियों सबको घमंड था। जब कॉलेज में एडमिशन हो गया तो हॉस्टल भी ज्वाइन करना पड़ता है। मुझे कमरा नंबर 5 मिला। मैं अपना सामान लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। ग्राउंड फ्लोर पे था। रूम बड़ा मस्त था, 2 चारपाई और सामने से बड़ी सी खिड़की। उसके बाहर बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें किनारे किनारे अमलताश और अशोक के पेड़ थे। कुछ गुलमोहर के पेड़ भी लगे हुए थे जिनमें लालिमा बिखरी हुई थी। अमलताश के फूल तो गिर गए थे, जंगल सा दिख रहा था। मैंने फैन ऑन कर दिया और मैं चेयर में बैठकर अपना सामान निकालने लग गया। मैंने अलमारी भी अच्छी वाली देख ली और उसमें कपड़े रख दिए, मगर एक दिक्कत थी, मुझे अपना स्टडी टेबल खिड़की के सामने रखना था, लेकिन इधर चारपाई थी बीचों बीच। मैं चारपाई को खिसकाने के लिए उठा ही था कि एक लड़का मेरे कमरे में घुस आया। एक कागज हाथ में लिए बोला, आई एम मनीष फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद। ओह, तुमको भी 5 नंबर। मैं आशुतोष लखनऊ का, मेरा रूम पार्टनर। वह चुप रहने वाला इंसान था, ज्यादा नहीं बोला। पता नहीं साला गुज्जू कैसा है। घर में हम अपनी तरह से रहते थे, प्रिवेसी रहती थी। इधर तो अब इसको झेलो। वह गुजरात का रहने वाला था, थोड़ा थोड़ा गुजराती बोलता था। दिक्कत तो होनी ही थी, कहाँ घर में अकेले कमरे में रहते थे, अपनी प्राइवेट जिंदगी सी रहती थी। और अब जो है पूरे लगभग 4 साल। लेकिन घर से पहली बार इतने दूर आए हुए थे तो एक साथी भी चाहिए होता है बातों करने के लिए। क्लास की अभी टेंशन नहीं थी, टाइम टेबल ही नहीं बना। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा आराम, फिर एक क्लास, बस फिर लंच, फिर एक क्लास। मैंने अपना रूटीन पकड़ लिया। आज सुबह दौड़ने जाता था, उसके बाद जिम चला जाता था। धीरे धीरे एक दूसरे के कमरे में आना जाना शुरू हो गया तो हम लोग घुल मिल गए। अब तो शाम को हम बाजार भी चले जाते, दिल्ली की मेट्रो ट्रेन से। शाम का प्रोग्राम सुबह ही बन जाता था। 10-15 दिन ऐसे ही मस्ती में गुजर गए। अभी सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन भी नहीं हुआ था और हॉस्टल भी ज्वाइन नहीं किया था। फिर अचानक एक दिन सुबह सब जब एक कमरे में शाम का प्रोग्राम बना रहे थे तो नोटिस मिला कि आज शाम 6 बजे सभी लोग ऑडिटोरियम हॉल में आएंगे। वहाँ सीनियर कुछ डिसिप्लिन के बारे में बताएंगे और टीचर भी होंगे, प्रिंसिपल साहब भी होंगे। हम लोग बड़े खुश थे कि हमको ऑडिटोरियम में जाने का मौका मिला, जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था कि बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, बहुत आलीशान है, बहुत भव्य है। यह भी सुना था कि जब भी नया जूनियर आता है तो उसका स्वागत समारोह कॉलेज के द्वारा इसी हॉल में होता है।
हम सभी लोग बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश में लग गए। बहुत सारे लोग तो उस दिन 3 बार नहाए, सेव बनाई उल्टी सीधी, बालों को शैम्पू से धोया, परफ्यूम छिड़की। मैं और मेरा रूम पार्टनर मनीष दोनों में बड़ी होड़ लगी हुई थी कि कौन ज्यादा स्मार्ट लगता है। मैं बाथरूम से नहा कर बाहर आया, बाल झटकते हुए, तो मनीष मुझे देखते रह गया। ओए क्या बॉडी है, वह तो है यार, मैंने शरीर पोंछते हुए बोला। अब मुझे कच्छा पहनना था मगर वह मुझे देखे और तारीफ करे। अरे यार जिम जाता हूँ, तू भी जा, हो जाएगी तेरी भी ऐसे। ऐसे कभी नहीं होगी यार मेरी, हो जाएगी। ये कहते हुए मैं कच्छा पहनने लगा, तो भी वह मुझे ही देखे। कच्छा पहनकर मैं उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तैयार हो जा जल्दी से। मैं मुड़कर जाने लगा तो उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसके बाद हाथ को वह पीठ तक फेरता हुआ नीचे ले गया, कच्छे तक। मैं रुका। पागल, क्या समझा तू मुझे? वह हंस गया। हीरो है यार तू, देख लेना, लौंडिया मरेगी तुझ पर। कभी कमीज मत उतारना तू उनके सामने। तू भी कम नहीं गुज्जू भाई, छुपा रुस्तम निकलेगा तू। मैंने पैंट पहनते हुए कहा। हम एक दूसरे की तारीफ भी करते जा रहे थे और सलाह भी दे रहे थे कि यह कपड़ा पहन, इस पैंट में यह शर्ट अच्छी लगेगी। जब हम दोनों अच्छे से तैयार होकर बाहर निकले तो आवाज आई, रणबीर कपूर जैसा लग रहा है यार तू तो। वह तो छोटा है, मेरी हाइट तो 6 फीट है। वह झट से आया, मेरे को गले लगा लिया। क्या यार, कपड़े खराब कर दिए साले तूने। आज बेटा लौंडिया तेरे लेगी अच्छे से। सब लोग हंस पड़े और हम आज सभी जो लड़के थे नए हॉस्टल से ऑडिटोरियम की ओर बढ़ने लगे। हमको पुराने हॉस्टल होते हुए गर्ल्स हॉस्टल जाना था, वहां लड़कियों के साथ होकर फिर हॉल में। आज लड़कियों के दर्शन होने थे सभी को। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब करें और हर नए भाग को सबसे पहले सुनें। हम अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।